नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में केतु ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में केतु की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो पैटर्न मैं अपनी सारी नवग्रह श्रृंखला में फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, हम उसी पैटर्न में केतु की इस प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आप लोगों को इंडिविजुअल तौर पे केतु ग्रह की जो भी डिफाइनिंग क्वालिटीज़ होती हैं, जो कुछ भी हमने पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, उसका क्विक रिवीजन दे देता हूँ। कुंडली के फर्स्ट हाउस की क्या डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं हम लोग उसको जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुंडली के फर्स्ट हाउस में केतु ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल और 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को केतु ग्रह के बारे में समझना हो तो आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि केतु अध्यात्म, मेडिटेशन, मोक्ष, मुक्ति को रिप्रेजेंट करता है। केतु को सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा मैच्योर बोला जाता है। केतु आपके जीवन में वही सारे इवेंट्स लेके आने में सक्षम है जिनके जो कर्मा है, जो लेखा जोखा, आपके सारे पास्ट लाइफ, पिछले बीते जन्मों के साथ जिसका कनेक्शन है। केतु के देखिए दोस्तों, जो फल देने का तरीका होता है वो मंगल की तरह या मंगल की भी तीव्र ऊर्जा की तरह आप जोड़ के देख सकते हैं। तो बहुत ही कम समय पे बहुत ही तीव्र ऊर्जा के साथ आपके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट लेके आने में अगर कोई ग्रह सक्षम है, किसी ग्रह के पास ये पोटेंशियल है, तो वो सिर्फ केतु ग्रह के पास ही है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि केतु अपने में कहीं ना कहीं आइसोलेशन को, अलगाव को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि केतु का जो इनेट नेचर है वो आपको आपके आध्यात्मिक पोटेंशियल में मैक्सिमम हाइट अटेन कराने का है। तो जिसकी वजह से काफी बार ऐसा भी देखा जाता है कि आपकी कुंडली में जिस भी भाव में केतु ग्रह की स्थिति होगी, उस भाव से रिलेटेड जातक के जीवन में थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है। मतलब आपके जीवन में आपकी कुंडली के सारे भाव लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को बताते हैं, लेकिन जिस भी भाव में केतु ग्रह की स्थिति होगी उस भाव से रिलेटेड कहीं ना कहीं जीवन में मिस्ट्री बनी रह सकती है कि आपको उस भाव से रिलेटेड जो आपके सवाल है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उसके जवाब शायद आपको भगवान पे, ईश्वर पे ही पूरी तरीके से दोस्तों छोड़ने पड़ सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों केतु ग्रह के बारे में जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। मैं आपको इस पूरे डिस्कशन को अगर मेरे को समराइज करके केतु के बारे में बताना हो तो केतु ग्रह की आपके लगन चार्ट में जो प्लेसमेंट होती है वो आपके पास्ट लाइफ के जो भी अफेयर्स थे, जो भी आपकी डीलिंग्स थी, जो भी आपके रनिंग अराउंड थी, उसकी जानकारी कहीं ना कहीं हम लोग केतु ग्रह की कुंडली में स्थिति के साथ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को फर्स्ट हाउस के बारे में जानना हो तो फर्स्ट हाउस जो कि आपका केंद्रा भाव भी है, साथ साथ ही आपका त्रिकोण भाव भी है, क्योंकि फर्स्ट, फोर्थ, 7, 10 अगर केंद्रा भाव है तो उसमें फर्स्ट हाउस कॉमन है, अगर त्रिकोण भाव फर्स्ट, फिफ्थ, 9th हाउस त्रिकोण भाव है तो उसमें भी फर्स्ट हाउस कॉमन है। तो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ के बारे में हमें फर्स्ट हाउस से पता चलता है, आपकी पर्सनालिटी, आपके फिजिकल फीचर्स, आपका कैरेक्टर, आपका नेचर, और कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए आपके जन्म की जो जानकारी अगर आपको जाननी हो, आपके जीवन में आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके कॉन्फिडेंस के प्रोस्पेक्ट, फेम के प्रोस्पेक्ट, कहीं ना कहीं हम लोग कुंडली के फर्स्ट हाउस से दोस्तों जोड़ के देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोगों को अभी तक समझ आ गया होगा कि फर्स्ट हाउस का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आपके पोटेंशियल को जानने के लिए कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा महत्व इस पर दिया जाता है। तो अगर आप लोगों ने इस प्रमुख महत्वपूर्ण भाव में अगर आप लोगों ने केतु ग्रह की स्थिति पाई तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हम लोग जोड़ के देख सकते हैं वो कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि केतु ग्रह जो कि अपने में थोड़ी सी डिटैचमेंट वाली क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। केतु कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के कर्मास को, पास्ट लाइफ के डीड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु ग्रह की फर्स्ट हाउस में जो प्लेसमेंट है थोड़ा सा जातक को बहुत ही कॉन्शियस नेचर दे सकती है। जातक का जो नेचर होगा बहुत ही सेल्फ कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हो सकता है। देखिए, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जातक के जीवन में उसकी जो लग्नेश की स्थिति है वो कितनी मजबूत है, क्योंकि अगर लग्नेश की स्थिति मजबूत हुई तो जातक का जो अंडरमाइनिंग, थोड़ा सा जो बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस नेचर है वो कंपनसेट हो सकता है। अदरवाइज अगर जातक के केस में उसके लगन में ग्रह की स्थिति, क्योंकि देखिए केतु के पास अपनी किसी खुद की राशि का स्वामित्व नहीं है, वो जिस राशि पे उसकी प्लेसमेंट होती है, जिस भाव में प्लेसमेंट होती है, जिस ग्रह के साथ भी कंजंक्ट होता है, केतु उस ग्रह की, उस भाव की क्वालिटीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, उसके अंदर रिसेप्टिव क्वालिटीज हैं। केतु का जो नेचर है वो राहु से बिल्कुल ऑपोजिट है। राहु बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही एक्सपेंसिव ग्रह है, लेकिन केतु के अंदर बहुत ही इंट्यूटिव क्वालिटीज हैं, बहुत ही रिसेप्टिव, एब्जॉर्बिंग क्वालिटीज हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि केतु ग्रह की जो फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट होती है, इसके साथ लगन की और लग्नेश की जो स्थिति है वो मजबूत होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, केतु कहीं ना कहीं आपकी सिक्स सेंस को, इंट्यूशन को,
दोस्तों आपकी जो मेडिटेटिव और साइकिक पावर्स हैं, केतु उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस में जो केतु की प्लेसमेंट है, जातक को इस तरीके के डोमेन में बहुत अच्छी सफलता दे सकती है। काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक को जीवन के जो भी लाइफ में टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसको जो ओमेंस की बात की जाए, डिवाइन ओमेंस की बात की जाए, या उसको समय समय पे अच्छा मार्गदर्शन दें, समय समय पे उसको गाइड करें जीवन के लाइफ के सारे टेस्टिंग टाइम्स में। ये भी आप दोस्तों एक प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देख सकते हैं कि जिन लोगों को प्रॉफिटिक ड्रीम्स के थ्रू अच्छा मार्गदर्शन जीवन में मिल जाता है, कोई किसी तरीके की विस्पर की बात करी जाए, कुछ होने वाले घटनाओं और इवेंट्स को सही तरीके से रीड करना, उनको कैलकुलेट कर पाना, तो ये भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं लगन में केतु ग्रह की स्थिति के फलों के साथ जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ कि केतु की जो प्लेसमेंट है वो आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शंस के बारे में बताती है। तो किसी जातक के जो भी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एसेंट्रिक अगर आप फॉर्मेलिटीज़ पाएंगे, फॉर्मेशन पाएंगे, आई मीन टू से अगर किसी के लुक्स बहुत अच्छे हैं, या सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल किसी के जो लुक्स हैं थोड़े से डिफॉर्म्ड हैं, किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी, तो इसका सीधा जवाब आप जातक के पास्ट लाइफ के डीड्स के साथ जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट हाउस मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, आपका एग्जिस्टेंस, और वहाँ पे कार्मिक ग्रह केतु की प्लेसमेंट का मतलब कि जो भी ब्लेसिंग या जो भी कर्सेज आपको इस जीवन में मिले हैं, उसका आपके पास्ट लाइफ के कर्मों के साथ सीधा लेना देना है, कनेक्शन है। ये भी आप दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया लगन में केतु ग्रह की प्लेसमेंट के जनरलाइज फल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, केतु का जो स्वभाव है, केतु का जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं अगर केतु लगन की डिग्री के साथ क्लोजली कंजंक्ट हुआ, तब ऐसा हो सकता है कि केतु की जो डिफाइनिंग जो फिजिकल ट्रेट्स हैं, वो जातक के व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में भी उस तरीके की क्वालिटीज पाई जा सकती हैं। तो केतु अपने में देखिए शॉर्ट हाइट को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी फैट को रिप्रेजेंट करता है। साथ साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग नोट्स की बात करते हैं, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटीज बहुत ज़्यादा जोड़ के देखी जाती हैं। तो ये भी हो सकता है कि जातक के जीवन में कभी उसका वेट बहुत कम है, कभी एकदम से उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरीके की फिजिकल ट्रेट्स में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में केतु ग्रह की प्लेसमेंट के साथ फलों को जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो देखिए पक्की है, अगर आपको इस प्लेसमेंट को समराइज करना हो, तो ये प्लेसमेंट अच्छी स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस होने के हिसाब से बात की जाए, अच्छी साइकिक क्वालिटीज़ होने के हिसाब से बात की जाए, जातक एक अच्छा चैनल बनके, एक अच्छा मीडियम बनके डिवाइन एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर पाए और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस कर पाए, उस हिसाब से दोस्तों जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छे फलों के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि केतु ग्रह की जहाँ पे भी प्लेसमेंट होती है, हमें पास्ट लाइफ के डीड्स की जानकारी मिलती है। अब वो डीड्स या जो भी जातक के पास्ट लाइफ के टैलेंट्स थे, वो इस जीवन काल में उजागर अपने को करेंगे। लेकिन साथ साथ क्योंकि केतु के पास अपनी कोई राशि नहीं है, तो लगन में जो भी राशि है उसके जो लॉर्ड की स्थिति है, इससे भी हमें पता चलेगा कि जातक ने पास्ट लाइफ में किस तरीके के डीड्स करे थे, और जातक के जो पास्ट लाइफ के टैलेंट्स हैं वो उसको किस तरफ लेके जाने वाले हैं। इसकी भी जानकारी दोस्तों आप लोग फर्स्ट हाउस के केतु के प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों लगन के केतु की स्थिति के जनरलाइज फल। अब मैं आप लोगों को 12 लगन के हिसाब से फर्स्ट हाउस में केतु ग्रह की स्थिति के जनरलाइज फल बताना शुरू करता हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों ने मेष लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में ही केतु की प्लेसमेंट पाई, तो देखिए केतु की जो फ्रेंडशिप है वो मंगल ग्रह के साथ है और बृहस्पति के साथ है। केतु की जो एनमिटी है वो सूर्य के साथ और चंद्र के साथ है, और सूर्य से भी ज़्यादा देखिए दोनों ही जो नोड्स हैं राहु और केतु, सूर्य चंद्र को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन राहु की एनमिटी सूर्य के साथ ज़्यादा है और केतु की जो एनमिटी है कहीं ना कहीं चंद्र के साथ ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि केतु की फ्रेंडशिप है मंगल के साथ, बृहस्पति के साथ, सेम गोज विद उनकी राशियों के साथ भी आप जोड़ के देख सकते हैं। केतु की जो न्यूट्रल रिलेशनशिप है वो शनि के साथ है, बुध के साथ है और शुक्र के साथ है। तो अब देखिए, अगर आप लोगों को मेष लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने फर्स्ट हाउस में ही केतु की प्लेसमेंट पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है किसी को थोड़ा सा एग्रेशन किसी जातक के जीवन में ज़्यादा भर सकता है। जातक की जो नेचर है थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि देखिए केतु अपने में कहीं ना कहीं फेरोशियसनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा दबंग नेचर होता है, जिन लोगों की कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और जिन लोगों के अंदर हीलिंग क्वालिटी स्ट्रांग होती है, तो कहीं ना कहीं जब हम लोग मेष के साथ बात करते हैं, मेष की डिफाइनिंग क्वालिटीज़ को, तो ये सारी क्वालिटीज़ केतु के गुणों के साथ कहीं ना कहीं पैरेलल सिमेट्रिकल बैठती है। तो जिसकी वजह से अगर मेष लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने
फर्स्ट हाउस में दोस्तों अगर केतु ग्रह की स्थिति पाई तो कहीं ना कहीं देखिए अदरवाइज जो मेष लगन वाले जातक होते हैं थोड़े से इंपल्सिव हो जाते हैं। मेष लगन के जातक बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनका हेल्पफुल नेचर हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने केतु की स्थिति फर्स्ट हाउस में मेष लगन के जातकों के लिए पाई तो ये सारे गुण कहीं ना कहीं प्रधानता ले लेंगे और इन सारे गुणों को लेके जातक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो सकता है और जातक बहुत ज़्यादा दबंग होगा, बहुत ज़्यादा उसका ह्यूमैनिटेरियन हीलिंग नेचर भी होने वाला है। और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति बताएगी कि जातक अपने इस एग्रेशन को, अपनी इस एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज करने वाला है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृषभ लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में ही आप लोगों ने केतु की जो प्लेसमेंट है वो आपने वृषभ में पाई तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग वृषभ का जो स्वामित्व है वो जाता है शुक्र के पास, जिसके साथ केतु के जो रिलेशन है वो न्यूट्रल है। तो आप इस तरीके से इस प्लेसमेंट से आपको ये भी पता चल सकता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ रही होगी वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बात की जाए, सिक्योरिटी की बात की जाए, मटेरियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की जाए, इन सारे एरियाज, इन सारे कंसर्न्स को लेके हो सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों नोडल एक्सेस में यही माना जाता है कि केतु की जो प्लेसमेंट है वो उन सारे एरियाज में आपने पास्ट लाइफ में एक्सपर्टीज गेन कर लिया था। इस जीवन काल में जो आपको ग्रोथ मिलेगी, जो आपको एक्सपेंशन मिलेगी, जो आपकी क्यूरियोसिटी है वो आपको राहु के डोमेन की तरफ लेके जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जातक के अंदर नेचुरल तौर पर ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो क्वालिटीज़ हों वो जातक के अंदर स्ट्रॉन्ग हो, ये उसके पास्ट लाइफ के टैलेंट्स के साथ दोस्तों आप जोड़ के देख सकते हैं। इस प्लेसमेंट के साथ वीकनेस या वनरेबिलिटी से यही जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। तो अगर सपोज कीजिए ये अगर कोई हस्बैंड होगा तो अपने हाउस होल्ड के मैटर्स को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। अगर किसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को, पोर्टफोलियो को अगर जातक वर्क प्लेस पे हैंडल कर रहा होगा तब ये भी हो सकता है कि जातक की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा आई फॉर डिटेल वाला नेचर दोस्तों हो सकता है। और किसी भी कंक्लूजन में आने से पहले आप लोगों को दोस्तों कुंडली में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट का भी दोस्तों आकलन करना होगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मिथुन लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में ही केतु ग्रह की स्थिति पाई तो देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं मिथुन राशि में केतु ग्रह डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि मिथुन की जो क्वालिटीज हैं और केतु के जो गुण हैं वो कहीं से भी पैरेलल सिमेट्रिकल नहीं बैठते। तो देखिए दोस्तों इस प्लेसमेंट के साथ कहीं ना कहीं हम ये तार तो जोड़ के देख सकते हैं कि जातक की जो पास्ट लाइफ है वो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी में, थोड़े से नॉलेज के लर्निंग में, लैंग्वेजेस में, कम्युनिकेशन के डोमेन में स्पेंड हो सकती है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जातक देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं आपके मिथुन लगन के जातकों की तो मिथुन लगन के जातकों के अंदर क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासा है, जो लर्निंग पोटेंशियल है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। और उसमें कहीं ना कहीं देखिए जब हम लोग केतु को ही फर्स्ट हाउस में बिठा देंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें सेपरेटिव डिटैचिंग टेंडेंसीज आ रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक को जो ग्रोथ मिलेगी, जो एक्सपेंशन मिलेगी, जो डिग्री एंड सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म मिलेगा वो 7th हाउस के प्रोस्पेक्ट में ज्यादा मिलेगा। इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ बुध ग्रह की जो प्लेसमेंट है कुंडली में स्ट्रांग होनी जरूरी है। अदरवाइज जातक का जो नेचर है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इन अ नेगेटिव साइड, और साथ ही साथ जातक का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्शियस भी दोस्तों हो सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कर्क लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में ही केतु ग्रह की स्थिति पाई तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं से हमें पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ रही होगी कहीं ना कहीं फैमिली, होम, डोमेस्टिक अफेयर्स को डिवोटेड हो सकती है। इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक की जो साइकिक क्वालिटीज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। जातक एक बहुत अच्छा मीडियम बन सकता है, बहुत ज्यादा अच्छा हीलर बन सकता है, बहुत अच्छा साइकिक बन सकता है। जातक की सिक्स्थ सेंस भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और कहीं ना कहीं देखिए जातक को जो उसके जीवन में जो डिवाइन साइकिक फोर्सेस हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जातक को गाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अनुकूल हुई और बहुत ही जो कुंडली में ग्रहों की जो ओवरऑल जो प्लेसमेंट है वो साइकिक डायरेक्शन अगर इंडिकेट कर रही होगी, इस तरीके के नक्षत्र में ग्रहों की प्लेसमेंट हुई, 8th हाउस मजबूत हुआ, पंचम भाव मजबूत हुआ, तब जातक को उसके जीवन में जो इवेंट्स हो रहे हैं जातक को कॉन्शियसली पता हो सकता है कि इनके पीछे डिवाइन ओमेंस क्या है, कारण क्या है। अदरवाइज अगर साइकिक कुंडली में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, कॉम्बिनेशन अलाइनमेंट्स नहीं हुआ, तब अननोइंगली जातक जीवन में उसी पथ को फॉलो कर रहा हो जो कहीं ना कहीं उसके जीवन में पहले से फेटेड इवेंट्स हों। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सिंह लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में आप लोगों ने केतु ग्रह की प्लेसमेंट पाई तो देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं जो फर्स्ट हाउस में केतु ग्रह की सिंह राशि में सूर्य के साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो, इसको दबंगता के हिसाब से बात की जाए, फेम के हिसाब से बात की जाए, हाईएस्ट टाइटल्स, हाईएस्ट गोल्स प्राप्त करने के हिसाब से ये बहुत अच्छे प्लेसमेंट की तरह इंडिकेटिव कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है
इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट से ये बात तो हमें पक्का पता चलती है कि जातक की जो पास्ट लाइफ रही होगी, कहीं ना कहीं आप रॉयल्टी की बात करें, अथॉरिटी की बात करें, अच्छी क्रिएटिव टैलेंट्स की बात करें, इन सारे डोमेन से जुड़ी भी हो सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जातक के पास पास्ट लाइफ में कोई एक अच्छा थ्रोन, अच्छी राजगद्दी, अच्छी अथॉरिटी जातक ने एंजॉय करी हो। साथ साथ दोस्तों देखिए, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ ये जो पॉसिबिलिटी है थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जातक जो भी जीवन में कार्य करेगा, नैतिक करेगा, बहुत ही एथिकल करेगा। कोई भी ऐसा कार्य जो जातक की रेपुटेशन, जातक की सेल्फ प्रेस्टीज, उसके नेम फेम क्वेश्चन मार्क कर सकती है, ब्लेमिश कर सकती है, इस तरीके को कार्य को करने के लिए जातक थोड़ा सा उनको अवॉइड करे। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कन्या लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने फर्स्ट हाउस में केतु की प्लेसमेंट पाई, तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है हमें इस बारे में तो संकेत करता है कि जातक के जीवन में आप रूटीन की बात करें, आप हेल्थ कंसर्न्स की बात करें, हाइजीन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ की बात करें, ये सारे जो मैटर्स हैं कहीं ना कहीं जातक के जीवन में प्रधानता लेने वाले हैं। और जातक इन सारे एरियाज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो सकता है। जातक की जो कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दोस्तों आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं, जिसके जो तार होंगे कहीं ना कहीं जातक की पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हों। उस हिसाब से भी दोस्तों जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, वैसे जनरली कहा जाता है कि देखिए केतु की जो प्लेसमेंट है वो बृहस्पति की राशियों में ही सबसे अनुकूल कही जाती है, क्योंकि केतु का जो ऑप्टिमिज्म है, केतु की जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको कहीं ना कहीं बृहस्पति की राशियों में पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरी ग्रोथ एनकरेजमेंट मिलती है। लेकिन वही जब हम लोग बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध की देखिए मैं मिथुन राशि की जो प्लेसमेंट है वहां पे फिर भी मैं कहूंगा कि केतु की जो अलाइनमेंट है डेबिलिटेटेड साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। लेकिन जब हम लोग कन्या राशि की बात करते हैं वहां पे केतु की जो आई फॉर डिटेल एटीट्यूड है जातक को जीवन में सफलता दे सकता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए जब भी हम लोग बृहस्पति की और बुध की डोमेन की बात करते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस होता है थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। आई मीन टू से बृहस्पति अगर होप को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो आपके कहते हैं ऑप्टिमिज्म को, आपके फेथ को, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही जो बुध ग्रह हैं वो आपके क्रिटिकल एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे लॉजिक्स प्रधानता ले लेते हैं बजाय की फेथ के, वहाँ पे आपकी कॉमन सेंस प्रधानता ले लेती है बजाय की हायर सेंस के। सो आई मीन टू से दोस्तों देखिए ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, मैं किसी भी तरीके से केतु को या केतु की अगर लगन में प्लेसमेंट है, केतु की जब दशा आए, अंतरदशा, मेजर दशा जो उसका टाइम पीरियड आएगा, मैं किसी भी तरीके से देखिए मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल गेन के हिसाब से इतना अच्छा साइन तो नहीं कहूँगा। उसका देखिए बस कोरिलेशन ये हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ के मेरिट्स के बेसिस में अगर आपकी लग्नेश की स्थिति अनुकूल हुई तो आपको स्पिरिचुअल एलिवेशन, आपको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, आपको स्पिरिचुअल मार्गदर्शन दोस्तों बहुत अच्छा उम्दा स्तर का मिल सकता है। और ये बात तो पक्की है, आप केतु के समय पे जो कुछ भी बीज बोएंगे उसके अच्छे फाइनेंशियल जो आपको गोल्स हैं, जो रिवॉर्ड्स हैं, वो इसके बाद की शुक्र की दशा में मिले। इस हिसाब से दोस्तों आप फ्लो को इस प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में आप लोगों ने केतु ग्रह की स्थिति पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है हमें इस बारे में संकेत करती है कि जातक की जो पास्ट लाइफ होगी कहीं ना कहीं तुला और शुक्र के डोमेन पे स्पेंड हो सकती है। जहाँ पे आप बैलेंस की बात करें, आप हार्मोनी की बात करें, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सारा एक्सपर्टीज जातक लेके आया होगा। जातक को पता होगा कि रिलेशनशिप में किस तरीके से अपने को एक्सर्ट करना है। फर्क दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ सिर्फ ये आ जाती है कि जहाँ पे भी राहु होता है वहाँ पे आपकी ऑब्सेशन, वहाँ पे आपकी एक्सपेंशन के जो तार हैं, आपकी जो ग्रोथ के जो तार हैं, कहीं ना कहीं राहु के प्लेसमेंट के साथ जुड़े होते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ भी ये हो सकता है कि जातक का जो नेचर है थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो सकता है टुवर्ड्स हिज डेडिकेशन, टुवर्ड्स हिज डिवोशन, टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, टुवर्ड्स द रिलेशनशिप विद अदर पीपल, टुवर्ड्स द पब्लिक। ये पर्टिकुलर साइन की तरह दोस्तों आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को फ्लो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृश्चिक लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने फर्स्ट हाउस में ही केतु की प्लेसमेंट पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग वृश्चिक लगन की बात करते हैं, ऋषि पराशरा ने कहीं ना कहीं वृश्चिक का जो स्वामित्व है मंगल के साथ साथ उसकी को रूलरशिप केतु को भी दी है। और देखिए जस्टिफाई भी होता है क्योंकि वृश्चिक का जो मिस्टिज्म है, जहाँ पे जो स्कैंडल्स की बात की जाए, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, गुप्त विद्याओं की बात की जाए, रिसर्च की बात की जाए, इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं केतु के साथ पैरेलली सिंक भी करती हैं, सिमेट्रिकल भी हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं इस बारे में संकेत करती है कि जातक का जो जीवन है, जातक की जो पास्ट लाइफ है इस डोमेन में व्यतीत हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक के अंदर देखिए जातक का जो नेचर होने वाला है थोड़ा सा एग्रेसिव
एग्रेसिव हो सकता है अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई। देखिए मंगल ग्रह लग्नेश भी हैं और केतु के लॉर्ड भी हैं। तो अगर मंगल ग्रह की स्थिति सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर थर्ड हाउस में है तो मंगल ग्रह उच्च के हैं, डिग्निफाइड हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए मंगल पे अगर आपके राहु का इन्फ्लुएंस हो गया, चंद्र पे किसी भी तरीके से राहु की दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि का प्रभाव आ रहा है, तब ऐसा हो सकता है। और कुंडली में शनि ग्रह अगर कमजोर हुए जो कि आपके एंड्योरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तब ऐसा हो सकता है कि जातक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेरोशियस हो सकता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। जातक के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फोर्स इवेंट के माध्यम से दोस्तों आ सकती है। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि जब भी हम लोग किसी भी तरीके की ब्रूटैलिटी की बात करते हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ही ब्रूटल क्राइम्स को भी कंडक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उनकी भी कुंडलियों में कहीं ना कहीं आपको केतु की स्थिति ज़रूर आप लोग अफ्लिक्टेड पाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, जातक की जो पर्सनैलिटी है क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और इंटेंस बना रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि लग्नेश के साथ साथ जो जातक की जीवन की जो दिशा है वो किस तरफ जाने वाली है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने धनु लगन के जातकों के केस में लगन में ही केतु की स्थिति पाई, तो देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। धनु के प्लेसमेंट के साथ केतु को बिल्कुल एग्जॉल्टेड और वेल डिग्निफाइड फलों के साथ हमेशा जोड़ के देखा जाता है। तो इस प्लेसमेंट के साथ आप ये जोड़ के देख सकते हैं कि जातक कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा, बहुत ज़्यादा लॉ अबाइडिंग होगा, एथिकल उसका कंडक्ट होगा, रिलीजियस होगा, रिलीजियस माइंडेड होगा, और कहीं ना कहीं जातक को एक डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ओमेंस, जातक उनको रिकॉग्नाइज कर पाए, सही पथ पे चल पाए, उसकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी और समय समय पे दैविक मार्गदर्शन उसको जीवन में गाइड करे। और ये सारी जो चीज़ें होने वाली हैं, कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं जातक के पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों से जुड़े हुए हों, ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में आपने फर्स्ट हाउस में ही केतु की प्लेसमेंट पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग केतु की प्लेसमेंट शनि की अगर मकर लगन में आपको समझनी हो, तो इस एंगल से थोड़ा किसी को वनरेबल कर सकती है कि जातक का जो नेचर है थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो सकता है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो सकता है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो सकता है। तो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने में जातक को शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और अगर सपोज कीजिए कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि लगन पे नहीं हुई या शनि ग्रह अगर अफ्लिक्टेड हुए, तब ऐसा भी हो सकता है कि जातक बहुत ज़्यादा, जातक के नेचर में जो एक्सट्रीमिटी है उसकी जो परसेंटेज है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है, काफ़ी हद तक दोस्तों बढ़ जाए। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंभ लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने फर्स्ट हाउस में ही केतु की प्लेसमेंट पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग कुंभ लगन की बात करते हैं, कुंभ राशि की बात करते हैं, वहाँ पे नॉलेज की बात की जाए, एक्सपेंशन की बात की जाए, फ्रेंडशिप की बात की जाए, ह्यूमैनिटेरियन परस्यूट की बात की जाए, तो ये तो हमें पता चलता है कि जातक ने अपनी पास्ट लाइफ में अनकंडीशनली अपने को इस तरीके के स्पिरिचुअल और ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएट करा होगा, अपने को डिवोट करा होगा। तो जिसकी वजह से दोस्तों इस पर्टिकुलर जीवन काल में अगर आपको प्लेसमेंट समझनी हो, तो ये जातक का जो नेचर है बहुत सैक्रिफाइसिंग नेचर जातक को दे सकती है। मतलब जातक बहुत ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के साथ अपने को एसोसिएट करेगा और जातक की जो ईगो और जो उसकी जो आइडेंटिटी है, कहीं ना कहीं इसको समाज में इस तरीके के लोग मिलने चाहिए, इस तरीके का क्राउड सपोर्ट फ्रेंड्स मिलने चाहिए जो उसको समय समय पे एनकरेज करें। अदरवाइज जातक का जो नेचर है बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो सकता है, विच इज़ नॉट फॉर हिज गुड। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के केस में फर्स्ट हाउस में आप लोगों ने अगर केतु की प्लेसमेंट पाई, तो देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बृहस्पति की राशियों में कहीं ना कहीं हम लोग केतु की प्लेसमेंट को अच्छे फलों के साथ जोड़ के देखते हैं। केतु अपने में मोक्ष के कारक हैं और जो मीन राशि है वो ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली के 12th हाउस की मोक्ष भाव की ऊर्जा है। तो जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, जातक का जो नेचर होने वाला है बहुत ज़्यादा ट्रांसेंडेंटल होने वाला है। मतलब जातक किसी भी कॉज पे अपने को 100% डिवोट कर सकता है। आप डिवाइन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के हिसाब से बात करें, एक अच्छा चैनल, अच्छा मीडियम बन के एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के हिसाब से बात करें, डिवाइन ओमेंस को सही तरीके से एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज करने के हिसाब से बात करें, अच्छा साइकिक बनना हो, अच्छा आर्टिस्ट बनना हो, हर हिसाब से दोस्तों जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है बहुत अच्छे फलों के साथ जोड़ के देखी जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों काफ़ी लोग इसको इस तरीके से भी जोड़ के देखते हैं कि देखिए हमारे हिंदू समाज में इस तरीके से माना जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद आपको इंसान की योनि मिलती है। तो ऐसा भी हो सकता है जिन किसी की भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में केतु की प्लेसमेंट होती है कि देखिए दोस्तों हम जानवरों में, पशुओं में, पक्षियों में भी कॉन्शियसनेस होती है। तो आपका जो इंसानी जीवन है काफ़ी आपकी पास्ट लाइफ टाइम्स में आपकी इच्छा थी कि आपको इंसानी जीवन मिले, और इस आपको लाइफ टाइम में जो इंसानी जीवन मिला है उसके तार आपकी पास्ट लाइफ के विशेष के साथ जुड़े में हो। पास्ट लाइफ के जो भी आपके कर्मास हैं, जो भी आपके डीड
सीड्स हैं वो उसके फ्रूट्स, उसके गुड मेरिट्स आपको इस जीवन काल में मिले, आध्यात्मिक पोटेंशियल, आध्यात्मिक ग्रोथ के पूरे मौके मिले, उस हिसाब से दोस्तों जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है बहुत अच्छे फलों के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं फर्स्ट हाउस में केतु ग्रह की प्लेसमेंट के फलों के तौर पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।